डन। सो बेटा आज अपन बात करेंगे किसकी, कंजक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को ये पता होना चाहिए कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शन क्या होते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू join more than two words, phrase और sentence। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों या दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे दो वर्ड्स लेते हैं हम, एक राम हो गया, दूसरा है श्याम। तो जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंजक्शन की। सो विच वर्ड वी विल अप्लाई, इनको जोड़ने के लिए हम किसी भी कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं किसका, एंड का, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। सो इस वर्ड ने क्या किया है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट थे और दोनों को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया, जोड़ दिया। तो इनको कंजक्शन के साथ साथ आप जॉइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तीनों ही नाम है इसके, चाहे कंजक्शन बोले, चाहे जॉइनिंग वर्ड्स बोले और चाहे लिंकिंग वर्ड्स बोले। सो फर्स्ट कंजक्शन आपका है एंड। अब इनको किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर आर थ्री कंडीशंस, बिकॉज इन ए सेंटेंस वी हैव थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो वी विल अप्लाई कंजक्शन फॉर सब्जेक्ट्स। यदि किन्हीं दो वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होंगे तो जो कंजक्शन का यूज होगा वो किसको जोड़ने के लिए होगा, सब्जेक्ट को। यदि दोनों वाक्यों के ऑब्जेक्ट अलग होंगे तो किन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए। और यदि दोनों सेंटेंस की क्या डिफरेंट हो गई, वर्ब, तो जैसे ही वर्ब डिफरेंट होगी तो दोनों सेंटेंस ही डिफरेंट हो जाएंगे। तो तीन कंडीशन क्रिएट हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ये ध्यान होना चाहिए कि कंजक्शन हमेशा डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के काम आता है। तो हमें डिफरेंट पार्ट से पता लगाना है। तो फर्स्ट जो डिफरेंट पार्ट हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस में हमने क्या ले लिया, श्याम प्लेज क्रिकेट। और क्वेश्चन में आ गया कि ज्वाइन विद कंजक्शन एंड, कंजक्शन एंड से जोड़ना है। सो सबसे पहले दोनों सेंटेंस जो दिए गए हैं उनमें डिफरेंट पार्ट पता लगाओ और कॉमन पार्ट पता लगाओ। तो हमने यहाँ देखा ये क्या है, प्लेज क्रिकेट, ये भी क्या है, प्लेज क्रिकेट। तो ये तो कैसा पार्ट हो गया, कॉमन पार्ट। जो पार्ट दोनों वाक्यों में समान रहेगा उसे कॉमन पार्ट बोलेंगे। और डिफरेंट क्या हो गया, इधर तो राम है सब्जेक्ट, इधर क्या है, श्याम। सो इनको अप्लाई करने के लिए जो अपन ने एक फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस सेकंड सब्जेक्ट और प्लस कॉमन पार्ट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे अपन। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, कंजक्शन क्या रख देंगे, एंड। सेकंड कॉमन सब्जेक्ट क्या है, श्याम, और कॉमन पार्ट क्या बच गया, प्लेज क्रिकेट। लेकिन प्लेज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्ले क्रिकेट। अब ये प्ले क्रिकेट क्यों आया, ये देखिए, ये ग्रामर का रूल है,
इफ मोर देन 2 noun or pronoun are joined with and we use प्लूरल वर्ब। जब दो नाउन या दो प्रोनाउन किससे ज्वाइन हो जाए, एंड से ज्वाइन हो जाए, तो वो हमेशा प्लूरल बन जाते हैं। चाहे नाउन दोनों सिंगुलर रहें चाहे प्लूरल रहें, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखना ये है कि जो कंजक्शन किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। पहले सेंटेंस में राम था, अकेला था, सिंगुलर था, इसलिए क्या आया था, प्लेज। दूसरे में इसमें श्याम सिंगुलर था, इसलिए क्या आया था, प्लेज। अब हम दोनों को क्या कर दिया, हमने दोनों को एक कंबाइंड सेंटेंस में कर दिया और दोनों संयुक्त सब्जेक्ट हो गए। तो एक तो राम और एक श्याम, कितने हो गए मिलके, 2 हो गए। और 2 होते ही क्या होता है, इंग्लिश में जब किसी भी वर्ड से मोर देन 1 का सेंस आता है तो उस वर्ड को कैसा समझते हैं हम, प्लूरल समझते हैं। तो हमने किसकी वर्ब का इस्तेमाल किया है, प्लूरल की वर्ब का। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या आएगी इसकी, सेकंड कंडीशन आएगी व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। जब किन्हीं सेंटेंस के ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट रहें तो कैसे रूल बनेगा, रूल क्या है, सबसे पहले आ जाएगा कॉमन पार्ट, फिर आएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम जोड़ देंगे उसको कंजक्शन से, और फिर आ जाएगा अपना सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ग्रामर का रूल काम नहीं करता है, क्योंकि इंग्लिश में जितना भी ग्रामर काम करता है वो कंप्लीटली सब्जेक्ट बेस्ड होता है। यदि हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि काम किस पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स पे, तो जो कॉमन पार्ट में आया था सेम ग्रामर रह जाएगा। एग्जाम्पल, मोहन टेक्स टी, सेकंड में आ गया मोहन टेक्स कॉफ़ी, और वही ज्वाइन करना है हमें, किस कंजक्शन से ज्वाइन करना है, एंड से। तो सबसे पहले फाइंड आउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हियर मोहन टेक्स, हियर मोहन टेक्स, तो ये तो कैसा हो गया, कॉमन पार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट में, टी, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी। तो अब हमें पता लगा है ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट जोड़ना है। अब तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉमन पार्ट राइट करो, क्या है, मोहन टेक्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टी, सेकंड ऑब्जेक्ट से पहले क्या रख लेंगे, कंजक्शन, और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कॉफ़ी। ठीक है, अब थर्ड इसका रूल क्या है, जब बोथ सेंटेंस आर डिफरेंट। और सेंटेंस कब डिफरेंट होते हैं, जब वर्ब डिफरेंट हो जाएगी। जैसे मोहन इज प्लेइंग विद मी, शी इज वॉचिंग टीवी। अब देखें दोनों की जो वर्ब अलग है तो दोनों सेंटेंस ही आ जाएंगे। तो इनका रूल क्या बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस जोड़ देंगे किससे, कंजक्शन से, और फिर क्या आ जाएगा, सेकंड सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा इसका, मोहन इज प्लेइंग विद मी एंड शी इज वॉचिंग टीवी। यहाँ कोई भी नाउन नेम भी आ सकता है, जैसे सीता आ जाए, गीता आ जाए, नो प्रॉब्लम। अपने को देखना है कि दोनों की क्रिया ही अलग हैं तो दोनों सेंटेंस अलग हो गए। तो ये तो था कंजक्शन एंड आपका। सेकंड कंजक्शन है, इसी का सेकंड पार्ट है
जिसका नाम है बोथ एंड, जो ये पेयर वाला कंजक्शन है बेटा, जिसका अर्थ क्या है, बोथ एंड। इसका जो रूल फर्स्ट है वही करेंगे। इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हो तो कैसे करेंगे, वही रूल अपनाएंगे जब हमने सिंगल कंजक्शन के लिए पढ़ा था। अब ये पेयर वाले कंजक्शन है, तो जैसे ही जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं उनमें यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो जो आपका सेंटेंस शुरू होगा वो कंजक्शन से शुरू होगा। रूल बढ़ाएंगे, कैसे बनेगा इसका रूल, सबसे पहले कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा, फर्स्ट पार्ट, जैसे ये है बोथ। फिर क्या रखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर क्या रखेंगे, कंजक्शन का सेकंड पार्ट, और फिर क्या रखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट, और फिर क्या रखेंगे, कॉमन पार्ट। सेम है यदि हम इसको हटा ले तो, पहले एंड का पढ़ा था वही था, फर्स्ट सब्जेक्ट देन कंजक्शन, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर कॉमन पार्ट। अब ये पेयर वाला आ गया, तो जब सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो हम कंजक्शन से सेंटेंस शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर रनिंग, ही इज सीटिंग। सो दिस इज द कॉमन पार्ट, आर रनिंग एंड इज सीटिंग। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वी, सेकंड सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, जोड़ना किससे है, बोथ हैंड से। सो फर्स्ट कंजक्शन बोथ, फर्स्ट सब्जेक्ट वी, सेकंड कंजक्शन एंड, सेकंड सब्जेक्ट ही, और कॉमन पार्ट क्या रखेंगे, आर रनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर आर क्यों आया है, कंफ्यूज नहीं होना, वही रूल है। इफ मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। सो वही एंड का रूल आ गया, सॉरी सेम वर्ब लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। वर्ब डिफरेंट हो गई थी, जब बताया था जब सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ रहे तो वर्ब सेम मिलेगी। सो बोथ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट रख लेंगे, फिर कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट का, फिर सेकंड सब्जेक्ट और कॉमन पार्ट, जो प्लूरल वर्ब का रूल बताया था वही आएगा। यदि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट रहें, सेकंड रूल है इसका, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो वही रूल बनेगा। ऑब्जेक्ट डिफरेंट था तो जो फर्स्ट का बनाया था, रूल कैसे बनाएंगे इसका, कॉमन पार्ट प्लस में फर्स्ट कंजक्शन प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर कंजक्शन सेकंड, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, शी इज मेकिंग फूड, सेकंड शी इज मेकिंग टी। So look, what is the difference? This is the common part. फर्स्ट ऑब्जेक्ट फूड है, ये कॉमन पार्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, टी है। जोड़ना किससे, हमें बोथ हैंड से जोड़ना है। सो राइट कॉमन पार्ट फर्स्ट, शी इज मेकिंग, ये कॉमन पार्ट आ गया। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या रखेंगे, फर्स्ट कंजक्शन, तो क्या रखेंगे, बोथ, देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट फूड, फिर क्या रखेंगे, एंड, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट टी। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट कंजक्शन इज एज वेल एज. एज वेल एज फर्स्ट कंडीशन पे ही काम करेगा ये. कौन सी पे? व्हेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. सो इसका भी क्या रहेगा रूल? फर्स्ट सब्जेक्ट, देन कंजक्शन, देन सेकंड सब्जेक्ट, देन कॉमन पार्ट. इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ये जो कंजक्शन है यदि ये अप्लाई कहीं पे करेंगे तो थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसमें जो भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट गिवन बिफोर द कंजक्शन. इसमें ये रूल चलता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों, आपसे फिलअप करवाता ही, दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े रहेंगे तो जब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भरनी है हमें, तो हम उस सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा जो कंजक्शन एज वेल एज है उससे पहले सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे एग्जाम्पल करेंगे, ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे. He is writing a poem. We are writing a letter. ठीक है, नोट किया हमने. सब्जेक्ट इज डिफरेंट, फर्स्ट में ही दे रखा है, सेकंड में वी दे रखा है, बचा हुआ कॉमन पार्ट है तो यहाँ पर रखेंगे ही, फिर जोड़ेंगे किससे? एज वेल एज से, फिर क्या रखेंगे? वी. अब अपन को हैबिट हो रखी है जनरली कि भाई सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इज राइटिंग. ऑब्जेक्ट सेम रहेगा बेटा इसका. ठीक है, अब यहाँ पे इज आएगा, ऑब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा, सब्जेक्ट डिफरेंट कर रखा है. तो ही एज वेल एज वी इज राइटिंग ए पोइम. देखने में अटपटा लग रहा है कि वी के बाद इज कैसे आ गया, बट जो ग्रामर का रूल बोलता है, कंजक्शन एज वेल एज का बोलता है, वो क्या कहता है कि जब एक से ज़्यादा नाउन या एक से ज़्यादा प्रोनाउन कंजक्शन एज वेल एज से जुड़े रहे तो जो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ठीक है.